हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्केल्स के बारे में। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर नंबर 6 है। स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑलमोस्ट हर ड्राइंग में स्केल यूज होता है। इस लेक्चर में हम स्केल को बेसिक से क्लियरली समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर से पहले हमने 5 लेक्चर्स कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे और आप चाहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से समझना, तो आप जाइए उसे देखिए। नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। अभी एक ही प्लेलिस्ट है। अगर आप कंटिन्यू देखते हैं या फिर आपको अच्छा लगता है तो हम लोग जल्दी मैकेनिक्स, सोम, एफएम टाइप सब्जेक्ट सारे शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें स्केल्स की जरूरत क्यों पड़े, है ना। हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट देखते हैं तो क्यों स्केल की जरूरत पड़ी, हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना। तो रियल लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। एग्जांपल्स, बड़े में जैसे बिल्डिंग, बड़ी पाइप या बड़ी मशीन, और छोटे में होल्स, थ्रेड्स या फिर इंजेक्शन की निडल, सिलाई मशीन की निडल। हर ऑब्जेक्ट को एक्चुअल साइज में पेपर पर शो करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम निडल को दिखाए तो उसके अंदर का होल हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि पेंसिल हम कोई से भी यूज करें उधर होल दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम उसको बड़ा करके दिखाते हैं। और अगर ड्राइंग शीट पे हम एक बिल्डिंग दिखाते हैं तो वो पूरी साइज ड्राइंग शीट पे आएगी नहीं, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम A0 की साइज होती है और A0 से कई गुना बड़ा बिल्डिंग होता है। क्योंकि वो बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं और ड्राइंग शीट उसके अंदर रख के हम बनाते हैं, तो सीधी सी बातें नहीं आएगी। इससे ड्राइंग एक्यूरेट समझने में इजी होता है। अब समझते हैं स्केल होता क्या है। स्केल एक रेशियो है जो ड्राइंग के साइज और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज के बीच का रेशियो बताता है। स्केल हमें बताता है कि ड्राइंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी। सीधी शब्दों में कहें तो स्केल इक्वल टू ड्राइंग साइज डिवाइड बाई एक्चुअल साइज। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेनली 3 टाइप के स्केल यूज होते हैं। पहला है फुल साइज स्केल, दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल और तीसरा है इनलार्जिंग स्केल। अब तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। फुल साइज स्केल होता क्या है? फुल साइज का मतलब होता है ड्राइंग का साइज और एक्चुअल साइज सेम होता है, यानी कि ड्राइंग को 1:1 में बनाया गया है। ये स्केल तब यूज होता है जब ऑब्जेक्ट छोटा होता है। इस केस में ड्राइंग को एक एक्चुअल साइज में ड्रॉ किया जा सकता है। फुल साइज स्केल में ना ही रिडक्शन होता है और ना ही इनलार्ज। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक रेक्टेंगल टाइप ऑब्जेक्ट है, उसका एक एज है 100 mm का। हमने ड्राइंग साइज पे भी 100 mm वो एज लिया है, यानी कि हमने ड्राइंग को 1:1 में बनाया है। अभी बात करते हैं रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल का मतलब होता है ड्राइंग का साइज और एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। ये स्केल लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे बिल्डिंग, बड़ी पाइप्स या बड़ी मशीनें। हम लोग नॉर्मली स्केल लिखते हैं 1:2, 1:5, 1:10 एंड 1:50। इस स्केल का यूज करके हम बड़े ऑब्जेक्ट को पेपर पर फिट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, उसका एक एज है 1000 mm का, यानी कि लगभग 1 मीटर। अगर हमको उसको पेपर पे बनाना है तो 1 मीटर की पेपर अपने पास अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी होगी तो क्या हम चार्ट पेपर पे चढ़ के तो बना नहीं सकते, मतलब ड्राइंग शीट पे चढ़ के तो बना नहीं सकते। तो इसके लिए हम उसको एक रेशियो मानेंगे, उसको छोटा करके बनाएंगे। तो हमने बनाया 100 mm, वो एज 100 mm का बनाया। तो अभी क्या होगा कि हम ऊपर रखेंगे अपना जो बनाया है वो ड्राइंग साइज और नीचे रखेंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि 100
100 डिवाइड बाई 1000, तो ये होगा 1:10। अभी बात करते हैं इनलार्जिंग स्केल का। इनलार्जिंग स्केल का मतलब होता है ड्राइंग का साइज और एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। ये स्केल बहुत छोटे पार्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि निडल्स, जहाँ डिटेल्स क्लियरली दिखानी जरूरी हो। भाई बहुत जरूरी होता है, अगर नीडल्स में होल थोड़ा सा भी इधर हुआ, नीडल टूटने का खतरा ज्यादा रहता है ना। तो इसके लिए हमें वो क्लियरली दिखना जरूरी होता है। इसको लिखते हैं 2:1, 5:1, 10:1। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे वो रेक्टेंगल फिर से लेते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगल का एक एज है 10 mm, है ना। और हमने अगर 10 mm को बनाया तो शायद सामने वाले को ना समझे अगर उसमें छोटे छोटे होल्स है तो हम उसको 100 mm का वो एज लेंगे। तो अभी रेशियो हो जाएगा 100 mm डिवाइड बाई 10 mm, यानी कि 10:1। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, जिसे शार्ट में आरएफ बोलते हैं। आरएफ भी ड्राइंग के स्केल को ही रिप्रेजेंट करता है। आरएफ का मतलब होता है ड्राइंग साइज और एक्चुअल साइज का रेशियो। आरएफ का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एक रेशियो होता है। आरएफ का फार्मूला होता है ड्राइंग साइज डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ। आप एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने अभी एग्जांपल में भी लिया था, जब 1 मीटर का लिया था तो हमने एक रिड्यूसिंग स्केल में लिया था। 10 डिवाइड बाई 1 मीटर नहीं रखा था मैंने, मैंने रखा था 10 mm डिवाइड बाई 1000 mm लिया था। अभी आरएफ टू रिटेन स्केल, आरएफ को हम प्रैक्टिकल यूज के लिए रिटेन स्केल में कन्वर्ट करते हैं। स्केल हमेशा लिखा जाता है ड्राइंग इज टू एक्चुअल। जैसे आरएफ 1/1 का मतलब है स्केल इज 1:1, आरएफ 1/2 का मतलब है स्केल 1:2, और आरएफ 2/1 का मतलब है स्केल 2:1। इसमें पहला है फुल साइज स्केल, दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल और तीसरा है इनलार्जिंग स्केल। ये स्केल हम ड्राइंग शीट पे या किसी स्पेसिफिक व्यू के नीचे लिखते हैं। अब एक बार शॉर्ट में स्केल टाइप के मीनिंग को रिपीट कर। 1:1 का मतलब होता है फुल साइज ड्राइंग। 1:2 या 1:5 का मतलब होता है रिड्यूस ड्राइंग। 2:1 या 5:1 का मतलब होता है इनलार्ज ड्राइंग। ये प्योर इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी है जो एग्जाम और इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये इसका प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अगर ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑटोकैड यूज करते हो उधर भी थोड़ा यूज होता है। अभी ऑटोकैड की बात करते हैं थोड़ा सा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नोट समझना जरूरी ये है कि आरएफ एक थ्योरी कंसेप्ट है जो कि हम सिर्फ ड्राइंग शीट पे यूज करते हैं, मतलब कि ड्राइंग शीट के लिए ही ठीक है। ऑटोकैड का स्केल फैक्टर एक सॉफ्टवेयर सेटिंग होता है। दोनों जगह वर्ड स्केल सेम है लेकिन दोनों का काम अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ड्राइंग को ऑटोकैड में स्केल करते हैं तो अपना डायमेंशन भी डबल हो जाता है। तो डायमेंशन को छोटा करने के लिए हम स्केल प्राइमरी यूनिट्स के स्केल फैक्टर में जाके या फिर यूनिट स्केल में जाके हम उधर उधर रिड्यूस डालेंगे, रिड्यूस का रेशियो जो आएगा, लेकिन ड्राइंग शीट पे लिखेंगे इन लार्ज का रेशियो। अभी मैं ऑटोकैड फिलहाल यूज नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन भविष्य में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं ऑटोकैड के साथ सॉलिडवर्क्स भी सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप सपोर्ट करते रहिए और फ्री का ज्ञान पाते हैं। एग्जाम के लिए हमेशा आरएफ और रिटेन स्केल फॉलो करो। और ऑटोकैड वाली बात सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑटोकैड में दो तरह की स्केलिंग होती है। पहली होती है जियोमेट्रिक स्केलिंग, इसमें ऑब्जेक्ट का साइज एक्चुअली चेंज होता है। जैसे ड्राइंग को छोटा करने के लिए स्केल फैक्टर 0.5। दूसरी होती है डायमेंशन स्केच, इसमें ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, सिर्फ डायमेंशन वैल्यू करेक्ट होती है। जैसे डायमेंशन स्केल फैक्टर 2। प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग में दोनों का यूज होता है, आरएफ वर्सेस इस ऑटोकैड स्केल फैक्टर। आरएफ और ऑटोकैड स्केल फैक्टर का डिफरेंस को क्लियरली समझ लो। आरएफ ड्राइंग थ्योरी का पार्ट है, ऑटोकैड स्केल फैक्टर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। आरएफ ज्योमेट्री चेंज नहीं करता, बल्कि
ऑटोकैड स्केल जियोमेट्री चेंज कर सकता है, इसलिए इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अभी आरएफ को हम लोग कैसे बनाएँगे, तो एक्चुअल साइज़ हमने नीचे डायरेक्ट स्केल रखा है कि ड्राइंग पूरा 1:10 में बना है, तो पूरी ड्राइंग में सेम रेशियो होता है। लेकिन अगर हम ऑटोकैड की बात करें, तो ऑटोकैड में ड्राइंग जनरली 1:1 बनाते हैं। अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं, जिधर बहुत ज़्यादा डिटेल होते हैं और हमें उससे दिखाना पड़ता है और वो 1:1 में दिखता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग उसको स्केल करते हैं। या फिर कोई डिटेल पार्ट हम उधर से निकाल रहे हैं, वो बहुत बड़ा पार्ट मतलब ऑब्जेक्ट से भी बड़ा। तो ड्राइंग में एक ये रूल होता है कि हम उसके डिटेल को, उसके जो भी प्रॉपर व्यूज़ है, फर्स्ट या थर्ड एंगल के हिसाब से फ्रंट, टॉप, साइड, उससे बड़ा नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हम उधर रिड्यूस भी करते हैं। अब बात आती है स्केल को लिखते कैसे? ड्राइंग सेट को ड्राइंग शीट पे स्केल को इस तरह से लिखते हैं, स्केल 1:1, स्केल 1:2, स्केल 2:1। ऑटोकैड वर्क फ्लो में ड्राइंग इजीली 1:1 बनाते हैं। जरूरत पड़ने पर ज्योमेट्री स्केल करते हैं और डायमेंशन को डायमेंशन स्केल फैक्टर से करेक्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा स्केल का यूज ड्राइंग को रिड्यूस या इनलार्ज करने के लिए होता है। आरएफ ड्राइंग का स्केल डिफाइन करता है। रिटन स्केल हमेशा ड्राइंग इज टू एक्चुअल होता है। ऑटोकैड स्केल फैक्टर सिर्फ सॉफ्टवेयर टूल है। आरएफ और ऑटोकैड स्केल फैक्टर को कभी मिक्स मत करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखिए, करेक्ट स्केल के बिना प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने फ्रंट व्यू 1:1 में बनाया और टॉप व्यू 2:1 में बनाया, तो प्रोजेक्शन आप कोई भी लीजिए, वो मैच कभी नहीं करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन। और आप अगर अंत तक रहेंगे, तो आगे हम लोग मैकेनिक्स भी देख सकते हैं, श्रम भी देख सकते हैं, एफएम भी देख सकते हैं, मतलब मैकेनिकल के लगभग सारे सब्जेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।